नंदिनी को शुरू से ही प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था और पूर्वा भी सिंगल ही थी। पर नेहा कॉलेज के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और वो काफ़ी सीरियस भी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद नेहा ने उस लड़के से शादी भी कर ली, पर लड़का कमीना निकला। शादी के बाद नेहा को पता चला उसके एक के साथ नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ रिश्ता है। जब नेहा ने उसे ये करने से मना किया तो वह उसे मारने पीटने लगा। बात बढ़ती गई और नेहा ने तंग आकर एक दिन आत्महत्या कर ली। नंदिनी को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा था और वो कई महीनों में इस सदमे से उभर पाई थी। तब से नंदिनी को शादी के नाम से भी चिढ़ होती है। नंदिनी ये सोचते सोचते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह नंदिनी की माँ, उठ जा नंदिनी, उठ न, ऑफिस नहीं जाना है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? अगले महीने शादी है और ये अभी तक जल्दी उठना नहीं सीखी है। नंदिनी क्या है, बस 5 मिनट। माँ ठीक है, पूर्वा से कहकर छुट्टी करा देती हूँ, फिर सोती रहना। नंदिनी नहीं, उठ गई बस। माँ हाँ ठीक है, अब जल्दी तैयार होना ऑफिस जाने के लिए, फिर तुझे मार्केट भी जाना है। किशन की माँ साथ, और हाँ पूर्वा को भी ले जाना अपने साथ, अकेले भी तो नहीं पड़ेगी। नंदिनी ठीक है। नंदिनी ऑफिस चली जाती है और ऑफिस जाकर पूर्वा को भी मार्केट के लिए बता देती है। पूर्वा भी मान जाती है क्योंकि इस तरह उसे नंदिनी के ससुराल पक्ष से मिलने का मौका जो मिल रहा था। और काम में कब नंदिनी का हाफ डे हो गया उसे पता भी नहीं चला। माँ का फोन आया, नंदिनी ने कहा तो हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ। नंदिनी हाँ बस निकल ही रही हूँ। माँ मतलब तू अभी तक ऑफिस में ही है? किशन की माँ फोन अपने हाथ में लेते हुए, कोई बात नहीं बेटा, किशन भी उधर से ही आ रहा है, वह तुम्हें पिक कर लेगा। नंदिनी पर आंटी जी, नंदिनी की बात बीच में काटते हुए, आंटी नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ और जो कहा पूर्वा सो कहा। पूर्वा किशन तुम्हें पिक कर रहा है बस। नंदिनी ओके, जैसा आप कहें आंटी। सॉरी माँ। किशन की माँ गुड गर्ल। नंदिनी पूर्वा किशन का इंतजार कर रही होती है। तब भी फोन पर किशन मैसेज आता है, वह ऑफिस के नीचे आ गया है। नंदिनी पूर्वा को लेकर नीचे आ गई जहां किशन उसका इंतजार कर रहा होता है। किशन जब नंदिनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। ऑफिस के प्रोफेशनल कपड़ों में भी नंदिनी गजब की लग रही थी। नंदिनी किशन के पास आकर जब उसे खुद को ऐसे देख पाती है तो कहती है, चले या यहीं घर बसाने का इरादा है? किशन हड़बड़ा कर, हाँ हाँ क्यों नहीं। पूर्वा अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो कोई मेरा भी इंट्रोडक्शन करा दो। नंदिनी ओह हाँ सॉरी। मीट पूर्वा माय फ्रेंड। पूर्वा फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड। नंदिनी हो गया या अभी बाकी है? और अगर है बाकी तो बातें आप लोग बाद में करना, माँ हम सबका इंतजार कर रही होगी। किशन हाँ चलो। अब दोनों कार में बैठने के लिए हुई तो किशन ने देखा कि दोनों ही पीछे वाली सीट पर बैठ गई। किशन मैं आपको पिक करने ज़रूर आया हूँ पर कोई ड्राइवर नहीं हो जो दोनों ही पीछे बैठे हो, कोई एक आगे आकर बैठो। पूर्वा कोई एक क्यों, नंदिनी ही आगे बैठेगी, आफ्टर ऑल मंगेतर जो है। होने वाले जीजाजी नंदिनी पूर्वा को आंख दिखाते हुए, पर पूर्वा पर कोई असर नहीं है। अब मजबूरन नंदिनी को ही उतर कर आगे आना पड़ता है। नंदिनी आगे बैठ गई और किशन खुशी से ड्राइव करने लगा। नंदिनी चुपचाप बैठी रही और पूरे रास्ते किशन और पूर्वा अपनी बातें करते रहे। इस तरह वो लोग माँ की बताए हुए शॉपिंग मॉल पहुँच गए, जहाँ पहुंचकर नंदिनी ने किशन की माँ के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। अब दोनों माँओं के फैसले लिया कि कुछ देर उन्होंने अकेला छोड़कर पूर्वा जाए, तो वह ये कहकर बाहर निकल गई कि उन्हें रिश्तेदारों के लिए कुछ तोहफे लेने हैं, तब तक नंदिनी अपनी ड्रेस पसंद कर ले। अब दुकान पर सिर्फ नंदिनी, पूर्वा और किशन थे। नंदिनी ने ड्रेस देखना शुरू किया और कुछ लहंगे सेलेक्ट किए। अब जब उसने पहला लहंगा ट्राई किया तो पीछे से किशन शीशे में से अजीब सा मुंह बनाकर मना कर रहा था कि लहंगा अच्छा नहीं है। नंदिनी ये देखकर दुकानदार से बोली, भैया ये लहंगा अच्छा है, इसे अलग कर दो। पूर्वा पागल है, ये कलर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। नंदिनी पहनना तुझे है या मुझे? पूर्वा तुझे ही पहनना है, पर और भी ट्राई कर ले। नंदिनी अच्छा ठीक है। अब नंदिनी जो भी लहंगा ट्राई करती किशन के इशारों का उल्टा ही रिस्पॉन्स देती। किशन ये समझ चुका था कि तो उसने भी यही तरकीब आजमाई और नंदिनी पर जो भी लहंगा अच्छा लगता उसे जो वे जान पूछकर बुरा से मुंह बनाकर मन कर लेता और नंदिनी लहंगा सेलेक्ट करके साइड कर देती। अब लास्ट लहंगा बचा था पिंक कलर का विथ सिमिलर लुक। नंदिनी ने जब वो लहंगा ट्राई किया तो वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। किशन उसे देखता रह गया, पर जब उसने नंदिनी को खुद को देखते पाया तो बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नंदिनी दुकानदार से, भैया मुझे ये पसंद है, आप पैक करो।
पूर्वा अब तक किशन का प्लान समझ चुकी थी और मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपनी फीलिंग सच होती दिख रही थी। वो नंदिनी के लिए बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। वो शादी से पहले ही उसे इतना समझता है। इतने में पूर्वा के फ़ोन पर कॉल आ जाती है और वो बात करते हुए बाहर निकल जाती है। अब नंदिनी और किशन दोनों अकेले होते हैं तो किशन चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है कि फाइनली तुमने शादी के लिए तैयार हुई कि नंदिनी? हाँ, पर सिर्फ अपने पापा के लिए। तुम नहीं जानते तुम मुझे शादी करके गलती कर रहे हो किशन। अगर ये गलती है तो फिर मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी गलती है। और मन में बड़बड़ाते हुए खूबसूरत और गुस्से वाली भी। इतने में दोनों की माँ आ गई। किशन की माँ, क्या हुआ? कुछ पसंद आया मेरी बेटी को? कुछ नंदिनी? हाँ हाँ आया। माँ मैंने अपने लिए एक लहंगा पसंद किया है, आप देख लो फिर कंफर्म करोगे। किशन नंदिनी के मुंह से अपनी माँ को माँ सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे यकीन था कि नंदिनी उसका सही फैसला है। माँ तुझे जो भी पसंद है अच्छा ही होगा लहंगा देखकर। वहाँ ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, हम लोगों की शॉपिंग हो गई है। मैं और सुमन जी मंदिर जा रही हैं। तुम दोनों के रिश्ते के लिए धन्यवाद देना है और सगाई के लिए आमंत्रित करना है। किशन तुम दोनों को घर छोड़ देगा। नंदिनी, नहीं माँ, हम चले जाएंगे। किशन की माँ, मैंने कहा पूर्वा सो कहा। पूर्वा तुम दोनों को किशन घर छोड़ देगा। नंदिनी, ठीक है जैसा आप कहें। पूर्वा धीरे से नंदिनी के कान में कहती। अब पता चला कि किशन ये फेमस डायलॉग जो कहा पूर्वा सो कहा, पूर्वा कहाँ से सीखा है? अपनी माँ से। और कहते हुए मुस्कुरा देती है। नंदिनी, चुप कर, पता भी है माँ कितनी स्वीट है। इस नमूने जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। नंदिनी को किशन की माँ पहले दिन से पसंद थी क्योंकि वह एक सुलझी हुई महिला थी। पूर्वा, क्या बात है? तू तो अभी से सासू माँ की भक्तिन हो गई है। नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है। जो मैं सच है वही कह रही हूँ। किशन जो उनके बिल्कुल पास पीछे ही खड़ा था ये सब सुन रहा था और जानकर बहुत खुश था कि नंदिनी उसकी माँ को इतनी इज्जत और प्यार करती है और उसे भरोसा था कि उसका ये फैसला बिल्कुल भी सही है। नंदिनी और किशन दोनों की माँ मंदिर चली जाती हैं। अब नंदिनी वही पिंक लहंगा फाइनल करके आगे बढ़ती है और पूर्वा ज़बरदस्ती उसे अपने साथ एक ज्वेलरी शॉप में ले जाती है। वहाँ पूर्वा ईयर रिंग्स ट्राई करके नंदिनी से पूछती है कैसा लग रहा है कि नंदिनी की नज़र सामने रखे हुए पेडल पर पड़ती है। वह उसे बाहर निकलते को कहती है। जब शॉपकीपर उस बाहर निकालता है तो नंदिनी को वह पेंडल बहुत पसंद आता है। वह जब उसकी नज़र प्राइस टैग पर गई तो वो उसे वापस रखने को बोल देती है। इधर किशन ये सब देखकर समझ जाता है कि नंदिनी को वो पेंडल पसंद है। अब पूर्वा ने ईयररिंग पसंद करके पैक कर लिए और तीनों आगे बढ़ गए। बीच में किशन कहता है आप दोनों कार के पास मेरा इंतजार करो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। और वो वापस उस दुकान में जाकर पेंडल को खरीद कर बाद में ले जाने के लिए कहता है क्योंकि नंदिनी के सामने तो वह पेंडल खरीद नहीं सकता था। और वापस आता है तो पूर्वा पूछती है कहाँ गए थे जीजाजी? किशन, कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम था। अब चलें? नंदिनी, नहीं है, नाश्ता करके जाएंगे, तब तक आप और 2-4 काम खत्म कर लो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। और मन में बड़बड़ाते हुए, नहीं तो मैडम यही क्लास लगाने लगेगी। नंदिनी, कुछ कहा तुमने? किशन, नहीं अब चलें। तीनों अब घर की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि पूर्वा का घर पहले था तो पूर्वा पहले ही घर पहुंच गई। अब कार में सिर्फ किशन और नंदिनी ही थे तो किशन ने नंदिनी से पूछा कि तुम्हें अमर पहली बार कहाँ मिला था? नंदिनी जो कि कुछ सोच रही थी अनजाने में बोल गई, कौन अमर? किशन उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए, मतलब कितने अमर थे तुम्हारी लाइफ में? नंदिनी को अब अपने पहले दिन के बोले हुआ झूठा याद आता है और हड़बड़ाती हुई कहती है कि मेरा ध्यान नहीं था तो मतलब था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम क्यों पूछ रही हो? किशन, बस ऐसे ही। नंदिनी, हम कॉलेज में मिले थे और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और मन में सोचते हुए आज तो बच गई वरना सारा किया कराया झूठ पकड़ा जाता। किशन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कितनी भोली है ये लड़की, अपना एक झूठ बोलने में भी ठीक से नहीं बोल पाई। अब वो दोनों नंदिनी के घर के बाहर थे। नंदिनी कार से उतरकर जाने के लिए मुड़ी कि उसे याद आया तो किशन से अंदर आने के लिए कहा। वो पूछना तो नहीं चाहती थी पर माँ के डर की वजह से वो मजबूर थी। नंदिनी, अंदर चलिए, चाय पीने के बाद चले जाना। किशन, नहीं धन्यवाद, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और फिर 2 दिन बाद तो आ ही रहा हूँ आपको अपना बनाने, अभी चलता हूँ। नंदिनी झूठी हंसी हंसते हुए, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों ही घरों में सगाई की तैयारियां जोरों पर होती है और इन सब के बीच कहा 2 दिन निकल गई पता ही नहीं चलता।
सुबह नंदिनी का घर जो कि अच्छी तरह से सजा था। नंदिनी की माँ, आज तो टाइम पर उठ जा लड़की, सगाई है तेरी आज। नंदिनी सगाई का नाम सुनकर हड़बड़ाते हुए उठी। चल अब उठ जा और जाकर फ्रेश हो जाओ। माँ ठीक है, और चली जाती है। माँ, अरे वाह, आज तो एक बार में ही उठ गई नंदिनी। अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नंदिनी उठकर बाथरूम में जाती है और फ्रेश होकर नीचे आकर नाश्ता के लिए बैठ जाती है। तभी पूर्वा आ जाती है और नंदिनी से कहती है, क्या बात है, होने वाली दुल्हन किसके ख्यालों में खोई हुई है? आप किशन जी के या नए प्लान के बारे में? नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं, ना उस नमूने के ख्यालों में खोई हूँ, ना किसी प्लान के, क्योंकि बात अब सिर्फ मेरी नहीं है, परिवार की इज्जत की है, तो इस शादी को अब मेरी तरफ से तोड़ने की कोशिश नहीं होगी। नंदिनी की माँ, क्या नहीं होगा तुमसे? नंदिनी, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। नंदिनी की माँ, अच्छा तुम पूर्वा, जो तुम आ गई, अब नाश्ता कर लो, फिर मेरे साथ शाम की तैयारी में मदद करना। कहकर सब नाश्ता करने लगते हैं और फिर शाम की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। अब दोपहर को नंदिनी और पूर्वा दोनों नंदिनी के रूम में होते हैं। पूर्वा, यार मैं क्या पहनूंगी शाम को? नंदिनी, सगाई मेरी है और क्या पहनना चाहिए ये तू सोच रही है। पूर्वा, तो क्या करूं अब तेरे लिए, तो तेरे होने वाले ने ड्रेस पसंद कर ली। नंदिनी, उसने कोई ड्रेस पसंद नहीं की है, उल्टा मैंने वो ड्रेस ले ली जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पूर्वा, अच्छा, ओह सॉरी, मुझे लगा वो तुझे इशारे कर रहा है, तो तूने उसकी पसंद की ड्रेस ली होगी। और मन में सोचते हुए बच गई, अगर इसे पता चला कि वो ड्रेस उसकी पसंद की है तो पता नहीं पहनती भी है कि नहीं, क्योंकि इस मैडम के गुस्से से तो पूरा शहर वाकिफ है। नंदिनी, कहाँ खो गई? पूर्वा, कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि किस काश कोई मुझे भी मिल जाए तो मेरी भी बात बन जाए। नंदिनी, अगर तेरी खिचड़ी पक गई हो तो नीचे चले, माँ बुला रही है। यहाँ शादी न होने की दुआ मांगी थी पर हो गई, और एक ये मैडम है जो खुद फांसी पर लटकने को तैयार है। पूर्वा, तू क्या समझेगी? अच्छा चल छोड़, नीचे चलते हैं। अब दोनों नीचे आ जाती हैं। माँ, तुम दोनों अभी तक निकली नहीं, 3 बज रहे हैं और 5 बजे सगाई का टाइम है। आप जल्दी से पार्लर पर जाओ, चकर तैयार हो जाओ, जल्दी करो। नंदिनी, क्या नाटक है ये, घर पर भी तो तैयार हो सकते हैं। माँ, गुस्से से बिना तैयार हुए भी सगाई हो सकती है। नंदिनी, अच्छा ठीक है, जाते हैं। अब दोनों पार्लर पर चली गई। इधर किशन बहुत खुश था, बार बार वो उस रिंग को देख रहा था जो आज वो नंदिनी को सगाई में पहनाने वाला था, और सोच रहा था मैडम आज लहंगे में कितनी सुंदर दिखेंगी। किशन की माँ रूम में आती है और कहती है, बेटा क्या सोच रहा है, जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएंगे। किशन, जी माँ। अब किशन और उसके परिवार वाले नंदिनी के घर की तरफ चलते हैं, जिसमें किशन की माँ कामनी जी, किशन के पिता विकास जी, कुछ रिश्तेदारों और किशन का एक बचपन का दोस्त अनुज होते हैं। अनुज और किशन एक ही कार में होते हैं। अनुज किशन को सोच में डूब देखकर कहता है, दूल्हे राजा, ख्वाबों से बाहर भी आ जाओ, बात कर लो। कार चला जरूर रहा हूँ पर ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। किशन, जब तेरी सगाई तेरे प्यार से होने वाली होगी ना, तब देखेंगे कि तुम कितना दोस्तों से बात करते हो और कितना ख्वाबों में रहते हो। अनु, सगाई तो तब होगी जब मुझे किसी से प्यार होगा। आज तक मुझे मेरी टक्कर की लड़की मिली ही नहीं। और ऐसे ही बात करते हुए वो सभी नंदिनी के घर पहुंच गए, जहां उनका स्वागत बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। नाश्ता के बाद किशन नंदिनी के इंतजार में स्टेज पर बैठ और उसका दोस्त अनुज भी उसी के साथ बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद नंदिनी को लेकर पूर्वा और उसकी कुछ सहेली आई। अनुज, लो दूल्हे राजा, आ गई आपकी दुल्हन। जब नंदिनी को देखा तो वो देखता ही रह गया। वैसे तो हर बार ही उसके साथ ऐसा होता था, पर इस बार तो उसकी नज़र नंदिनी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कुछ देर के लिए सब भूल गया और नंदिनी को ही देखता रहा। जब नंदिनी स्टेज के पास आ गई तो फोटोग्राफर ने किशन को नंदिनी का हाथ थाम कर स्टेज पर लाने के लिए इस बात से किशन का ध्यान टूटा तो वो खुद में ही शर्मा कर रह गया। नंदिनी आज वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। जो उसे देख रहा था उसकी नज़र नंदिनी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब किशन ने नंदिनी का हाथ थामने को हाथ आगे बढ़ाया। नंदिनी जब किशन को देखा तो वह उसे एक पल देखते ही रह गई। डार्क ब्लू सूट पहने किशन किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा था। आज पहली बार नंदिनी ने किशन को नोटिस किया था, पर क्यों ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। अभी दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि फिर एक बार अनुज की आवाज़ ने दोनों को ध्यान तोड़ा। अनुज, अरे आप दोनों एक दूसरे को देखते ही रहोगे या किशन तू भाभी जी को स्टेज पर भी बुलाए? अब किशन ने फिर एक बार हाथ देकर कहा, मैं ही
जैसे ही नंदिनी हाथ बढ़ाने को हुई, पूर्वा बीच में आकर कहती है, पूर्वा, ऐसे कैसे जीजा जी, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले सालियों का नेक तो दे दो, फिर ही दोस्त का हाथ मिलेगा। किशन कुछ कहता इससे पहले ही अनु बोल पड़ा, क्यों, आप कोई मैच मेकर है जो कमीशन मांग रही हैं? अरे सगाई इन दोनों की है तो इसमें आपको क्यों नेक मिलेगा? पूर्वा, और आप पॉलिटिक्स में हैं जो लेक्चर दे रही हैं। पूर्वा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और अनु चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़की है या अकबर के दरबार की बीरबल, इतनी हाजिर जवाबी और निडर। अब किसान नेक में पूर्वा को एक गिफ्ट दे देता है और नंदिनी को स्टेज पर हाथ पकड़कर ले जाता है। अब मुहूर्त हो जाता है और पंडित जी अंगूठियां पहनने को कहते हैं। अब किशन और नंदिनी एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं और बाकी कुछ रस्मों के साथ ही सगाई का फंक्शन खत्म हो गया। अब किशन ने नंदिनी की तरफ एक गिफ्ट बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। नंदिनी, ये क्या है? किशन, मुझे तो गिफ्ट लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? नंदिनी, डोंट बी सो स्मार्ट, ये पता है मुझे। किशन, तो फिर? नंदिनी, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और मैंने भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है, सॉरी। किशन, गिफ्ट ज़रूरत देखकर नहीं, दिल से दिया जाता है पूर्वा, और रही बात तुम्हारी गिफ्ट न लेने की, तो गिफ्ट में बदला नहीं होता नंदिनी। तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता, पर तुम दोनों बातें अच्छी कर लेते हो। ओके, अब तुम ले आए हो तो ठीक है, रख लेती हूँ तुम्हारा गिफ्ट। सगाई खत्म होने के बाद सब अपने घर चले गए। पिया के घर वाले बहुत थक जाते हैं और सब आराम कर रहे होते हैं। नंदिनी की माँ, भगवान का शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया। नंदिनी के पापा, सच में सब बढ़िया हुआ और नंदिनी भी अब खुश लग रही है। अच्छा चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, लाइट बंद करके सो जाओ, फिर कल से शादी की तैयारी भी करनी है। अगले महीने की 10 तारीख को ही है हमारी नंदिनी की शादी, ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर हमारी बेटी विदा हो जाएगी।